हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम टॉपिक लेकर आए हैं आपकी फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंजाई। अब ये किस में आता है? ये आपके अकॉर्डिंग आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम फ्रूटिंग बॉडी को स्टडी करते हैं और इसके 4 क्लास ही हमें स्टडी करने हैं। ये भी आपने पता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। इसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने देखा, मॉर्फोलॉजी भी देखा। तो इन के सीक्वेंस में आज हम फ्रूटिंग बॉडी पर पहुंचे हैं। तो जो रिप्रोडक्शन है आपका 3 मेथड से देखने को मिलता है फंजाई में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से क्लास में एब्सेंट होता है? डिट्रोमाइसिटीज। लास्ट क्लास है उसमें आपका एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आपका एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है, जिसका डिस्कशन हम आज ये वाले पार्ट में करने वाले। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है कि सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई। हमने इसके मेथड देखा था, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और आपका क्या था? जाइगोटिक मियोसिस। ये हमारा मेथड है। अब इस मेथड में किस किस तरह के आपके स्पोर्स देखने को मिलते हैं? 3 ही क्लास में देखने को मिलते हैं क्योंकि डिट्रोमाइसिटीज एब्सेंट है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में किस तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं? कहाँ? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ पर ओ स्पोर्स मिलता है। कैसे मिलता है? ओ स्पोर्स। ये कैसे होते हैं? एंडोजिनस होते हैं, यानी कि स्पोरेंजियम के इनसाइड होते हैं। और ये मोस्टली क्या है? जो स्पोर्स या आपका प्लानोस्पोर्स, ये आपके नाम रहते हैं। और इस तरह का फीचर्स देखने को मिलता है किसमें? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंगाई भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है इसके अदर्स नेम। फिर सेकंड आता है एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज में आपके स्पोर्स कैसे देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? एस्कोमाइसिटीज क्या मिलते हैं? एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये एस्कोस्पोर्स अरेंज होते हैं आपके एस्क्स पे। तो ये एस्कोस्पोर्स क्या है? इंडोजिनस है। इंडोजिनस की है क्योंकि देखिए ये आपका क्या है? कॉनिडियोस्पोर्स की कॉनिडियोस्पोर्स में ही आपके देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या है? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स लैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर आपके स्पोर्स होते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसके बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। और इनके अंदर क्या है? एस्काई। एस्काई क्या है? प्लूरल फॉर्म है और इसी को सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में एस्कस बोलते हैं। ये भी याद रखना कि क्वेश्चन कभी प्लूरल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि एस्कस को प्लूरल फॉर्म क्या करते, तो आपको वहां पर ऐसा ही याद रखना है। और आपका सिंगुलर फॉर्म है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल फॉर्म है तो क्या बोलते हैं? आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है। एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजिनस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्कोस्पोर्स के अंदर होते हैं। किसके? एस्कोस्पोर्स के अंदर है, तो ये कैसे हो गए? एंडोजिनस हो गए। जबकि आपके ओस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी एंडोस्पोर्स है, वो स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये आपके एस्कोडिया के अंदर होते हैं। समझ आया? एस्कोस्पोर्स के। अब आया थर्ड आपका क्लास क्या? बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज है, बेसिडोस्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि कैसे होते हैं? एक्सोजिनस होते हैं। अब ये आपने याद रखना है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन बनता ही बनता है। माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इनसे क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका 12th हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो बेसिडोमाइसिटीज में कैसे बन रहा है आपका? बेसिडोस्पोर्स। याद रखना है आपका फाइकोमाइसिटीज में ओ स्पोर्स है जो कि एंडोजिनस है और आपका एस्कोस्पोर्स भी एंडोजिनस, ये एक्सोजिनस है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की तरफ होता है। तो देखते हैं इसका फिगर। ये आपका बेसिडिया हो गया, बेस पार्ट को बेसिडिया बोलते हैं। बेसिडिया के ऊपर आपके बेसिडोस्पोर्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, इसलिए ये क्या हो गए? एक्सोजिनस, यानी कि एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, अंदर नहीं होते, इनसाइड नहीं होते, इसलिए इन्हें एक्सोजिनस बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि आपके कौन से क्लास में किस तरह के स्पोर्स होते हैं और उनका नेचर कैसा होता है, एक्सो होते हैं, इंडो होते हैं। तो सिंपल है, डिट्रोमाइसिटीज में मिलता नहीं है। और उसके बाद जो आता है बेसिडोस्पोर्स, उसमें क्या एक्सो होते हैं, बाहर की तरफ अरेंज होते हैं बेसिडोस्पोर्स। और अब आपका बच्चा 2 क्लास एस्कोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज, जिसमें कि इनसाइड होते हैं, स्पोरेंजिया के इनसाइड होते हैं और एस्कोस्पोर्स के इनसाइड होते हैं। तो ये क्या हो गए? एंडोजिनस हो गए। वेरी सिंपल ट्रिक, ये आपने याद रखना है। अब आता है फ्रूटिंग बॉडी।
अभी तक हमने स्पोर्ट्स देखे कि आपके सेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसे फंजाई में देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी रिलेट टू द एस्कस एंड बेसिडो स्पोर्ट्स, इनसे ही रिलेटेड है। अब ये फीचर्स, ये क्या है, एक तरह से माइसीलियम का, क्योंकि हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी, माइसीलियम डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो एक तरह से फ्रूटिंग बॉडी किसका मॉडिफिकेशन है, आपका माइसीलियम का। ये क्वेश्चन भी बहुत तेजी से पूछा जाता है कि माइसीलियम मॉडिफिकेशन उस कार्ड है, तो आप बोलोगे कि क्या है आपका फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी माइसीलियम का ही मॉडिफिकेशन होता है। और फ्रूटिंग बॉडी फीचर्स किसका है, देखिए 4 क्लास में केवल 2 क्लास का है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, इन दोनों क्लास में ही आपको देखने को मिलता है क्या, फ्रूटिंग बॉडी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। अब इसका फीचर्स देखिए कैसा होता है कि ये आपका लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपके क्या एस्कस रहते हैं। अब एस्कस क्या है, प्यूलर फॉर्म है, अगर इसको स्यूलर फॉर्म कहेंगे तो एससी बोलेंगे, समझ आए आप। तो इस तरह आपका किनारे जो ये फ्रूटिंग बॉडी जो कवर किए रहती है किसको, एस्कोस्पोर्स को, उसे बोलते हैं एस्कोकार्प। तो सबसे बाहर का पोर्शन उसे एस्कोकार्प बोलेंगे, और आपका एस्कस है, और एस्कस के अंदर आपके एस्कोस्पोर्स है। और ये किसका फीचर्स है, एस्कोमाइसिटीज का फीचर्स है एस्कस फ्रूटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट वन देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प बोलते हैं, बेसिडोकार्प। ये क्या होता है, एस्कस कार्प की तरह ही होता है, बट इसमें डिफरेंट ये होता है कि एस्कोस्पोर्स के अंदर एस्कस प्रेजेंट होते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं, बेसिडिया के बाहर। तो ये एक्सोजेनस होते हैं, और आपका एस्कस क्या है, एंडोजेनस है। तो ये आपका बेसिडिया है, बेसिडिया के ऊपर आपके बेसिडियोस्पोर्स अरेंज होते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स को बाहर की ओर जो लेयर कवर किए रहती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बेसिडियो कार्प बोलते हैं। समझ लगा आपको कि किस तरह फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एस्कोमाइसिटीज में डिफरेंट है, और आपके बेसिडोमाइसिटीज, इन्हीं दोनों क्लास की फीचर्स भी है कि आपसे पूछा जाए फ्रूटिंग बॉडी बिलोंग टू एनी क्लास, तो आपने याद रखना है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, इन्हीं 2 क्लास में फंजाई के फ्रूटिंग बॉडी मिलता है। और फ्रूटिंग बॉडी है क्या, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम का मॉडिफिकेशन ना तो फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, और ना ही आपके जिट्रोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, केवल देखने को मिलता है सेकेंड और थर्ड क्लास में। वो सेकेंड और थर्ड क्लास कौन सा है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। अब जो आपका एस्कोकार्प, बेसिडोकार्प तो एक ही तरह का होता है, इसमें डिफरेंट टाइप नहीं होते, बट हमारा जो एस्कोकार्प है जो किसका फीचर है, आपका एस्कोमाइसिटीज का। ये डिफरेंट 3 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है आपका लिसोथेसियम, सेकेंड है पेरिथेसियम, और लास्ट वन है एपोथेसियम। तो आप देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकी शेप। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो एस्कोकार्प है वो आपके पेरिथेसियम में किस शेप की होती है, तो याद रखना है। लिसोथेसियम कैसी होती है, आपकी ग्लोबुलर शेप होती है। वहीं आपका पेरिथेसियम जो आपका एस्कोकार्प है वो होती है फ्लास्क शेप, और एपोथेसियम जो होती है वो होती है कप शेप। अब इनके एग्जाम्पल ये बहुत तेजी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपने याद रखनी है। ट्रिक क्या है, पहला हम लिथोथेलिसियम का देखेंगे जो ग्लोबुलर शेप होती है। इसका टेक्निक है कैप। कैप से सी बिलोंग करेगा लिसोथेसियम, और ए ये करेगा आपका एस्परजिलस। इसका एग्जांपल क्या है, एस्परजिलस, और पी आपका पेंसिलिन। ये याद रखना है आपको कि जो लिसोथेसियम है उसके एग्जांपल एस्परजिलस और आपके क्या है, पेंसिलिन है। किससे ट्रिक है आपकी, कैप। वहीं आपका सेकंड आता है पेरिथेसियम। पेरिथेसियम कैसा है, फ्लॉक्स शेप है। कैसा है, फ्लॉक्स शेप। अब इसका एग्जांपल हमें याद रखना है पेंसिल से, तो पी से तो हो जाएगा पेरिथेसियम, और एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। इसका एग्जांपल क्या है, न्यूरोस्पोरा। एंड सीएल से क्या हो जाएगा, क्लेविसेपस। क्या हो जाएगा, क्लेविसेपस। ये इसके एग्जांपल। अब थर्ड एंड लास्ट वन आता है एपोथेसियम। एपोथेसियम आपका कप शेप होता है, और इसका एग्जांपल क्या होता है, पेजीजा और आपका गुच्छी। गुच्छी को मॉरल्स भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मॉरल्स का अदर नेम, तो आप क्या याद रखोगे, गुच्छी। और अगर गुच्छी पूछा जाए तो आपको मॉरल्स याद रखना है। तो सभी को आपके कॉमन नेम भी याद रखने हैं और प्रॉपर नेम भी याद रखने हैं, क्योंकि छोटा सा लेसन है, मगर इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे निकलते हैं। तो समझ आया, यहाँ पर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल
स्पोर्स है वो पूरी तरह से कवर होते हैं। और ये आपने याद रखने की 4 क्लास है। और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में क्या मिल रहा है, एस्कोकार्प और बेसिडोकार्प। वहीं आपका डिट्रोमाइसिटीज में एब्सेंट है। और आपका जो एक कौन कौन सा फर्स्ट क्लास कौन सा है आपका, फाइकोमाइसिटीज, वहां पर आपके वो स्पोर्स होते हैं जो कि एंडोजिनस होते हैं। ये भी आपने याद रखना है, एंडोजिनस स्टार्टिंग के जो 2 हैं फाइको और आपका एस्कोमाइसिटी वो एंडो है, और बेसिडोमाइसिटी क्या है, एक्सो। और आपको डिट्रो में तो एब्सेंट ही है। तो ये था आपका फ्रूटिंग बॉडी से लेके कंसेप्ट। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह सीरीज से और अपने कंसेप्ट को करते रहिए और भी ज्यादा क्लियर, ब्राइट और स्ट्रांग। मिलते हैं नए पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।